तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? इम्यूनिटी के बारे में। जैसे कि जब हम लोग वैक्सीन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वैक्सीन में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में समझा था, ठीक है। जब हम लोगों ने इससे पहले वैक्सीन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी आपका थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में समझा था कि इम्यूनिटी क्या है। तो कोई बता सकता है हमको इम्यूनिटी क्या है? जिसको भी याद है वो बता सकता है कि इम्यूनिटी क्या है। किसको किसको पता है इम्यूनिटी के बारे में? जिसको भी पता है वो हमको जल्दी से चैट सेशन बता दीजिए कि इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी वह क्षमता होती है जो शरीर में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है तो उससे लड़ती है और हमको क्या होती है, बीमार होने से बचाती है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी शरीर की वह क्षमता होती है अगर कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बाहरी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर घुस रहा है तो उससे लड़ती है, हमको बीमार होने से बचाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इम्यूनिटी की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी में क्या लिखा है। इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी to fight against disease and harmful microorganisms like bacteria, virus and fungi. It is protect us from infectious and keep us healthy. इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह क्षमता होती है जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। अगर ये हमारे शरीर में घुस गए हैं तो इम्यूनिटी क्या करेगी, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉरी जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ेगी और हमको बीमार होने से बचाएगी, ठीक है। और हमारे शरीर को क्या करेगी, स्वस्थ बनाए रखती है। तो इसमें क्या बताया गया, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा शरीर की वह क्षमता होती है जो हमको रोगों और हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से क्या करती है, लड़ती है या हमें संक्रमणों से बचाती है और स्वास्थ्य बनाए रखती है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी शरीर की वह क्षमता होती है अगर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर घुस रहा है तो इम्यूनिटी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, फाइट करती है और हमको बीमार होने से बचाती है, हमको स्वस्थ बनाए रखती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे कि आपने बहुत सब कहते हुए सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है वो इंसान क्या होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डज नॉट फॉल सिक ईजिली। अगर जिस भी इंसान की इम्यूनिटी मजबूत है तो वो इंसान क्या होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। समझ में आ गया सबको? एक बार से फिर से रिपीट कर देते हैं, इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria, virus and fungi. It is protect us from infectious and keeps us healthy. ठीक है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी शरीर की वह क्षमता होती है जो कि अगर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है तो इम्यूनिटी क्या करेगी, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ेगी और हमको बीमार होने से बचाएगी, स्वस्थ रखेगी, ठीक है। समझ में आ गया इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का एग्जाम्पल भी दिया है, ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डज नॉट फॉल सिक इजिली। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी की इम्यूनिटी क्या है, मजबूत है, तो वो इंसान क्या होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन की कि इम्यूनिटी के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या क्या काम है। तो इम्यूनिटी क्या क्या काम करती है? सबसे पहला काम रहता है आपका प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है। जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे शरीर को हार्मफुल सब्सटेंस या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस से क्या करती है, हमारे शरीर को बचाती है। तो सबसे पहला इम्यूनिटी का क्या फंक्शन है, इम्यूनिटी क्या करती है, अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है लाइक बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस और क्या है, वायरस, इन हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे शरीर को क्या करती है, बचाती है। दूसरा है फाइट्स इन्फेक्टियस एंड डिजीज,
संक्रमण और बीमारियों से क्या करती है, इम्यूनिटी लड़ती है और हमको बीमार होने से बचाती है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन, जो इम्यूनिटी है वो फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बाहरी पदार्थ, कौन कौन से बाहरी पदार्थ हैं, वो हैं आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो इनसे क्या करती है, इनको नष्ट कर देती है। जो भी आपके फॉरेन सब्सटेंस है, जो भी आपके विषैले पदार्थ है, उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। उसके बाद है आपका रिमेंबर पास्ट इन्फेक्टियस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। पहले अगर हमें हमारे पास्ट में कोई भी हमको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको क्या करती है, याद रखती है और क्या बनाती है, इम्यून मेमोरी बनाती है। ठीक है, फिर क्या है, सपोर्ट हीलिंग एंड रिकवरी, शरीर को ठीक होने में क्या करती है, मदद करती है। ओ भाई आशीष भाई, सब्जेक्ट कौन सा है, इतना बड़ा बड़ा सा। अभी हम लोग वैक्सीन किस में पढ़े थे, सोशल फार्मेसी में पढ़े थे। ठीक है, सोशल फार्मेसी है आपका। ठीक है, आश्मीन की इम्यूनिटी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि आश्मीन बहुत ही जल्दी मतलब जल्दी बीमार नहीं पड़ती हैं। जो इंसान जल्दी बीमार पड़ता है उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। तो सबको समझ में आ गया क्या है फंक्शन इम्यूनिटी के, इम्यूनिटी का क्या क्या काम है। तो इम्यूनिटी का सबसे पहला काम है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ईटीसी। जैसे कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो इम्यूनिटी उससे लड़ती है और हमको क्या करती है, बीमार होने से बचाती है। दूसरा काम क्या है, संक्रमण और बीमारी से क्या करती है, लड़ती है। तीसरा काम है कोई भी आपका फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस और आपके टॉक्सिन्स को क्या करती है, नष्ट कर देती है। रिमेंबर पास्ट इन्फेक्शन, अगर पास्ट में कोई भी हमको इन्फेक्शन हुआ था उसको क्या करती है, याद रखती है। ठीक है, क्या करती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है। सपोर्ट हीलिंग एंड रिकवरी, शरीर को ठीक होने में क्या करती है, मदद करती है। सबको समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से चैट सेशन बता दीजिए कि 2 स्लाइड जो भी पढ़ाई हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सही आपको समझ में आ गई हैं। जल्दी से आप लोग चैट सेशन में बता दीजिए जो भी अभी 2 स्लाइड पढ़ाई हैं वो आपको समझ आ चुकी हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ हाउ इम्यूनिटी डेवलप, जो इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होती है। ठीक है, क्या है, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। तो एक है आपकी इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो जन्म से ही क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो जन्म के बाद हमको मिलती है, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन लगवाते हैं तो वहां से भी क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। हम लोग अच्छे अच्छे फूड, हेल्थी फूड खाते हैं तब भी क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले क्या है, इनेट इम्यूनिटी, मतलब से जो आपका क्या है, जन्म से मिलने वाली प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। जो इम्यूनिटी हमको जन्म से ही मिलती है उसको क्या कहा जाता है, इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। दिस इज द इम्यूनिटी वी आर बॉर्न विथ, इट इज योर बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ये वो प्रतिरक्षा है जो हमें जन्म से मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है यह शरीर की सबसे पहली सुरक्षा रेखा होती है। ठीक है, शरीर की सबसे पहली सुरक्षा रेखा कौन सी होती है, आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी हमको कहाँ से मिलती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जन्म के टाइम से ही रहती है। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो दिस इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू डिजीज गेट वैक्सीन्स, ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद मिलती है। ठीक है, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है हम उसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जन्म से पहले जो हमें जन्म के टाइम पे इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जब हम बीमारियों का सामना करते हैं या फिर टीके लगवाते हैं तब कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम टीके लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपकी कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर है आपका टीकाकरण, जैसे कि वैक्सीनेशन, अगर कोई भी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है।
तो वैक्सीन्स हेल्प द बॉडी लर्न टू फाइट स्पेसिफिक डिजीज विदाउट गेटिंग सिक। वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, शरीर को बिना बीमार हुए बीमारी से लड़ना सिखा देती है, ठीक है। फिर है बीमार होकर, जैसे कि थ्रू इन्फेक्शन, व्हेन यू गेट अ डिजीज एंड रिकवरी योर बॉडी रिमेंबर द जम्स एंड कैन फाइट इट इज फास्ट नेक्स्ट टाइम। क्या है, जब आप किसी बीमारी से पीड़ित होकर ठीक होते हैं तो शरीर उस बीमारी को याद रखता है और अगली बार क्या होता है, जल्दी लड़ता है। जैसे कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि जो आपको अभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है फिर उसके थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा, मतलब कि टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। पोषक और जीवन शैली मतलब न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, भरपूर नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस कम ले रहे हैं, तो क्या होगी, इम्यूनिटी अपने आप ही डेवलप होगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल, अगर हम अच्छा फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भरपूर नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस कम कर रहे हैं, तो क्या होगी, हमारी इम्यूनिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा खाना, व्यायाम, नींद और कम तनाव से क्या होता है, मजबूत इम्यूनिटी बनती है। तो सबको पता चल गया इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है और कहाँ से किस टाइप से आपकी डेवलप होती है। गुड इवनिंग आरिफ, आरिफ ही है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, समझ में आ गया। फिर है आपका क्या रहने वाला है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जो आपकी इम्यूनिटी होती है कितने टाइप की होती है, ठीक है। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, इनेट इम्यूनिटी और आपकी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सी आपके दो टाइप हैं, इनेट इम्यूनिटी है, दूसरा है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भी आपकी दो इम्यूनिटी आती है, पहली है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आपकी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी ये पूरा हो जाए फिर इसके बाद दोबारा से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ा देंगे, जो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपकी इम्यूनिटी होती है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक है आपकी इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर भी आपकी दो इम्यूनिटी आती है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है आपकी कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी। अब ये इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, अभी बताया। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमको जन्म के टाइम पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। जन्म के समय से जो हमें जन्म के साथ से जो इम्यूनिटी हमारे साथ होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। जन्म के बाद जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या बताया गया है, दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कैसी इम्यूनिटी होती है, ये आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। वी आर बॉर्न विद इट, प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो आपकी क्या है, इनेट इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है वो आपकी कैसी इम्यूनिटी है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा है या फिर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है, जो हमारे साथ कब से होती है, जन्म से ही होती है। यह संक्रमण से लड़ने की क्या है, पहली रेखा है, ठीक है। दूसरी है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, दिस डेवलप आफ्टर बर्थ व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू डिजीज और वैक्सीन्स। जैसे कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद बनती है, ठीक है। जब शरीर बीमारी या फिर वैक्सीन के संपर्क में आता है तब कौन सी इम्यूनिटी बनती है, तब आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है आपकी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, बॉडी प्रोड्यूस इट इज ऑन एंटीबॉडीज आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जैसे कि शरीर हमारा क्या है, शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में क्या करता है, एंटर करता है, तो उस एंटीजन से बचने के लिए क्या करता है, हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। जैसे बीमारी से ठीक होने के बाद क्या होता है, या टीका लगने के बाद कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। दूसरा क्या है आपका पैसिव इम्यूनिटी। तो बॉडी रिसीव्स रेडीमेड एंटीबॉडी
क्या है, बॉडी रिसीव्स रेडीमेड एंटीबॉडीज लाइक फ्रॉम मदर्स मिल्क और इन्फेक्शन। शरीर को तैयार एंटीबॉडी मिलती है जैसे माँ के दूध से या फिर इन्फेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इम्यूनिटी समझ में आ गया कि इम्यूनिटी आपकी कितने टाइप की होती है और इसमें कौन सी इम्यूनिटी किस टाइप की होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो किसको किसको नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करें एक बार, दोबारा से फिर से पढ़ना है यही टॉपिक। अगर ना समझ में आया तो कौन कौन है जिसको नहीं समझ में आया है, जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, चैट सेशन में बता दीजिए कि हमको नहीं समझ में आया है या फिर समझ में आ गया है। भाई जल्दी जल्दी बताया करो आप लोग, कोई नहीं बताता जल्दी। शुरू करें। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, मतलब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन को प्रोड्यूस करना ही इम्यूनिटी कहलाता है। या फिर फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करना आपका इम्यूनिटी कहलाता है। डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना इम्यूनिटी कहलाता है। या फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना आपका इम्यूनिटी कहलाता है। आरिफ बी, सबका बी रहने वाला है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है, इन्फेक्शन से फाइट करना ही आपका क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड। जन्म के टाइम से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जन्म के टाइम से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उस इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, जन्म के टाइम से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या कहा जाता है, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जन्म के टाइम से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय ऑन बॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन इज कॉल्ड। वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी बनाती है उसको कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन के बाद जो हमारा शरीर वो बनाता है, सॉरी क्या बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है, तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी में आता है, पैसिव इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में, या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में। 3 का बी। वैक्सीनेशन के बाद शरीर द्वारा बनाई गई प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, पैसिव, एक्टिव, इनेट, या फिर एडेप्टिव। इन चार इम्यूनिटी में से कौन